एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो पूरे दिन भर मेहनत करती थी और जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचा करती थी। उन पैसों से वो अनाज और घर का सामान ले जाती थी। इस तरह उनकी जिंदगी गुजर रही थी। उस बुढ़िया का एक बेटा भी था जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका बेटा बहुत आलसी था और ना ही वो अपनी माँ का हाथ भी नहीं बताता था काम में और सारे दिन भर कटिया पर ही लेटा रहता था और सोता रहता था और पूरे दिन भर गांव में फिरता रहता था। वो उसकी माँ उससे बहुत खेती, बेटा कुछ काम किया कर, लेकिन वो अपनी माँ का कहना नहीं मानता था और वो अपने दोस्तों के साथ गांव में गप्पे लगाता रहता था और सारे दिन भर फिरता रहता था। एक दिन बुढ़िया खाई बैठी हुई थी और सोच रही थी, मैं बेटे से खेकर अपनी बहू को घर बुला लेती हूँ, फिर शायद मेरा बेटा काम पर जाने लग जाए। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर पर आया तो बुढ़िया अपने बेटे से कहने लगी, बेटा अब मुझसे घर का काम नहीं होता है, तो तू ऐसा कर, अपने ससुराल जा और अपनी बीवी को लेकर आ ताकि वो घर के काम में मेरी मदद कर सके। अपनी माँ की बात सुनकर कुछ देर बुढ़िया का बेटा सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद में वो अपनी माँ से बोला, ठीक है माँ, मैं अपनी बीवी को लेने ससुराल कल सुबह चला जाऊंगा, लेकिन माँ मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए माँ मेरे लिए रास्ते में कुछ खाने के लिए बांध देना। फिर बेटे की बात सुनकर माँ बोली, ठीक है बेटा। अगले दिन जब सुबह हुई तो माँ ने अपने बेटे के लिए कुछ रोटियां बना दी और अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। बेटा बोला, ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ और अपनी बीवी को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने ससुराल की तरफ चल दिया। कुछ देर चलने के बाद में उसने सोचा कि क्योंकि ना अब मैं खाना खा लेता हूँ, तो उसने रोटियां खाना शुरू कर दी जो उसकी माँ ने उसके लिए खाने के लिए बांधी थी। वो चलता जाता और रोटियां खाता जाता। इस तरह चलते चलते उसकी रोटी खत्म हो गई। जैसे ही उसकी रोटियां खत्म हुई, वो वापस अपने घर पर लौट आया। उस बुढ़िया ने जब अपने बेटे को देखा तो वो अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा तू अपनी बीवी को ले आया। माँ की बात सुनकर बेटा बोला, नहीं माँ, नहीं लेकर आया मैं अपनी बीवी को। बेटे की बात सुनकर उसकी बूढ़ी माँ बोली, बेटा क्यों नहीं लेकर आया अपनी बीवी को? बेटा बोला, मैं क्या करता माँ, रास्ते में मेरी रोटियां खत्म हो गई जो तूने मेरे लिए सुबह बनाकर बांधी थी, इसीलिए मैं रास्ते से लौट आया। हे मेरे मालिक, मैंने कैसे कामचोर बेटे को जन्म दिया है जो एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसकी माँ ने अपने बेटे के लिए फिर से रोटियां बना दी और उसकी बुड्ढी माँ बोली, बेटा रास्ते में अगर भूख लगे तो ये रोटियां खा लेना। माँ की बात सुनकर बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं खा लूंगा। इतना कहकर उसका बेटा अपनी बीवी को लेने चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने फिर चलते चलते रोटियां खाना शुरू कर दिया। वो चलता जाता, चलता जाता, चलता जाता और रोटियां खाता जाता, खाता जाता, खाता जाता। चलते चलते रोटियां खाते खाते फिर से उसकी रोटियां खत्म हो गई। वो अपने मन में बोला, अरे ये क्या हुआ, मेरी रोटियां तो फिर खत्म हो गई। अगर बिना रोटियों के मैं कुछ और दूर आगे गया तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। वो रुककर कुछ देर सोचने लगा।
कुछ देर सोचने के बाद उसने घर पर लौटने का फैसला किया। वो बिना अपनी बीवी को लिए रास्ते में से वापस लौट आया। जब घर पर वापस आया तो उसकी बुड्ढी माँ ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, ले आया तू अपनी बीवी को या पहले की तरह? खाली हाथ रास्ते में से वापस लौट आया। माँ की बात सुनकर बेटा बोला, अरे मेरी माँ, मैं क्या करता, मेरी रोटियाँ रास्ते में खत्म हो गई। अगर मैं आगे जाता तो भूखा मर जाता, इसलिए मैं माँ रास्ते में से वापस लौट आया। बेटे की बात सुनकर उसकी बुड्ढी माँ को बहुत अफसोस हुआ और वो कहने लगी, है मेरे मालिक, मैंने ऐसे नालायक बेटे को जन्म दिया है कि वो एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता। ये कहकर बुढ़िया अपने बेटे से बोली, बेटा रहने दे तेरी बीवी को लाना, ये तेरे बस की बात नहीं है, उसको मैं खुद ही ले आऊंगी। तू तो आवारा लड़कों के साथ गांव में ऐसे ही रोता फिर। माँ निराश होकर बैठ गई।